जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और कोविड की वजह से 2 साल बाद ये शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में एक लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो तैयारियां क्या की गई हैं आपकी तरफ से? आपने बिल्कुल ठीक कहा। चूंकि 2 वर्ष तक कांवड़ यात्रा कोविड के कारण बाधित रही और जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हुई, उसका जो हम लोगों ने मंजर देखा कि किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था और सोमवती अमावस्या के स्नान पर भी हरिद्वार में लगभग 70 लाख से 1 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो उसको देखकर हम लोगों का ये एंटिसिपेशन है कि तकरीबन 4 करोड़ के आसपास कांवड़ियों के आने की संभावना है। और उसको देखते हुए मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी ने संयुक्त रूप से एक कार्रवाई शुरू कर दी है। और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि 4 मूलभूत सुविधाएं जो हमारे कांवड़ियों को मिलनी चाहिए, उसकी हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उनको उपलब्ध हो। संपूर्ण कांवड़ मार्ग, ज्यादातर जो पैदल चलते हैं उनके मार्ग पर प्रकाश की पूरी व्यवस्था है ताकि अंधेरा बिल्कुल ना हो। इसके अतिरिक्त हर 500 मीटर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शौचालय की व्यवस्था और साथ ही हमारे 24 मेडिकल के कैंप लगे हैं जो हर 5-10 किलोमीटर पे मिलेंगे। ये हमारी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं। और जो नॉर्मल कोर्स में हमारी पीएससीज हैं जो रास्ते में पड़ती हैं, सीएससीज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आप उनको ट्रीटमेंट देंगे। सर, सबसे पहले बात आती है रूट। कितने रूट बनाए गए हैं कांवड़ के? जो पैदल यात्रियों के लेकर के रूट हैं उनको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, जो यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं, बाकी सब हैं? देखिए, बेसिकली हरिद्वार में एंट्री के 3 पॉइंट हैं। अगर आप मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ से आएंगे तो यहाँ पर मंगलौर बॉर्डर पड़ता है हरिद्वार का, जो लगभग यहाँ से 48 किलोमीटर की दूर पर है। और नहर की पटरी वो कांवड़ यात्रियों के लिए ही आरक्षित रहती है। तो उस पूरे 48 किलोमीटर के पैच में हम लोगों ने लाइटिंग की, पेयजल की, शौचालय की और पीए सिस्टम हमारा वहां पर काम करेगा। इसी तरह से अगर आप बिजनौर की तरफ से आते हो या कुमाऊं की तरफ से आते हो तो नजीबाबाद की तरफ से आने वाली जो भी कांवड़ है, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर दूर पर हमारा पड़ता है चिड़ियापुर बॉर्डर। वहां से एंट्री पॉइंट है हरिद्वार का। सेम व्यवस्था उस रूट पर भी रखी गई है। और जो यमुनानगर की तरफ से आते हैं, सहारनपुर की तरफ से आते हैं, उनके लिए हमारा एंट्री पॉइंट मंडावर पुलिस चौकी है और वहां से भी नहर की पटरी यूज करके वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इन तीनों मार्गों पर जो मूलभूत सुविधाएं कांवड़ियों को दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा अतिरिक्त प्रकाशन भी लिया है। जो मुख्य हमारे कांवड़ के मार्ग हैं उसमें हम लोगों ने पुलिस के वॉच टावर भी बनवाए हैं इस बार, ताकि लगातार उनके मूवमेंट पर निगाह रखी जाए। किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल जनपद स्तर पर जो हमारे आपदा के कंट्रोल रूम है उसको सूचना दी जा सके। अब बात करते हैं ट्रैफिक की। आप ही ने बताया 4 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं हैं, तो जिस तरीके से दिल्ली से आने वाला जो हाईवे है या बाकी सब लोग, जो आम पब्लिक भी है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा या हाईवे बंद रहेंगे या कांवड़ियों के चलते जो है कुछ वहां से वाहन आने जो है बंद रहेंगे? उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, जो पुराना एक्सपीरियंस 2019 में जो लास्ट कांवड़ हुई थी, उस समय तक हमारा देहरादून, हरिद्वार और दिल्ली का ये जो 4 लेन हाईवे है एनएच का, उसमें तक बना नहीं था। अब ये फंक्शनल हो गया है। इससे हम लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। तो हमारा तो प्रयास ये है कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तब हम कांवड़ियों को परमिट करेंगे कि वो हाईवे का यूज करें। और हाईवे में भी एक केवल दिल्ली से आने वालों को राइट साइड की पूरी जो 4 लेन है 2 लेन उनको दे दी जाएगी। बाकी नेक्स्ट जो 2 लेन है वो नॉर्मल ट्रैफिक के लिए हम लोग उसको रेगुलेट करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी के साथ यहाँ बैठक की थी। कोशिश यह है कि कोऑर्डिनेशन सबका एक साथ रहे। सारे ट्रैफिक प्लान, रूट्स उनको बता दिए गए हैं। किस सिचुएशन में कौन सा हमें प्लान एक्टिवेट करना है ये फुली उनको ब्रीफ कर दिया गया है। मुख्य रूप से कांवड़ की जो हमारा पीक पीरियड होता है, जब वो डाक कांवड़ शुरू होती है, वाहनों पे आते हैं, ये करीब 21 या 22 तारीख से शुरू होगा और ये 4 या 5 दिन का बहुत ही पीक समय होता है। हरिद्वार के साथ एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास लगभग 60,000 वाहनों को खड़ा करने की पार्किंग सुविधा है। सबसे बड़ा हमारा सेंटर बैरागी कैंप है जहां 22,000 वाहन हमारे खड़े होते हैं। इन सारे पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में शौचालय, विद्युत व्यवस्था और जो प्राइवेट लोग अपने भंडारे चलाते हैं उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। अभी कुछ 1-2 पार्किंग्स का मैंने भी निरीक्षण किया तो वहां कुछ कमियां पाई गई थी और उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि आज शाम तक उसको पूरा कर दें।
पार्किंग की बात करें तो अभी की कुछ अलग से भी नई पार्किंग बनाई गई है आप लोग के द्वारा, क्योंकि भारी संख्या में बाइक्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, ये सब आने की जो संभावनाएं हैं, इनको लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारी जो मुख्य रूप से बैरागी कैंप, रोडी बेलवाला, पंद्वीप, चमकादड़ टापू, ये 4 बड़ी पार्किंग हैं और उनकी कैपेसिटी लगभग 60,000 वाहनों की है। ये अपने आप में काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त हमारा नजदीक में ही भल्ला स्टेडियम है और हमारे बीएचएल का जो ग्राउंड्स है वो भी हमने अपने वो आरक्षित उसमें रखा है। अगर यहाँ पर ओवरफ्लो होने लगेगा तब उसको इमरजेंसी की स्थिति में हम फिर वहां डाइवर्ट करेंगे। सर, सिक्योरिटी की बात करें, कितनी पुलिस फोर्स तैनात रहेगी? क्या केंद्र से भी कोई सुरक्षा बल मांगे गए हैं? क्या रहेगा? देखिए, हमारी चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इस पूरे मेले को लेकर काफी गंभीर है और अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हरिद्वार आकर इस पूरे मेले की समीक्षा की थी और जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस थे उनके द्वारा दिए गए हैं। लगभग 6 कंपनी सीपीएमएफ हमको मिल चुकी है। इसके अलावा जो हमारे अन्य जनपदों की फोर्सेज हैं उनकी भी आमद हो चुकी है और आज हम लोग उनकी अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ उनकी ब्रीफिंग भी करने वाले हैं। डीईजी रुड़की से भी हमने जो जल पुलिस होती है मोटर बोट्स के साथ वो माँ गंगा के इस पूरे जो हर की पैड़ी से लेकर आगे तक का इलाका है उस पर भी वो वॉच रखेंगे ताकि कोई इंट्रोवर्ट इंसिडेंट हो तो लोगों को तत्काल बचाया जा सके। सर, एक आखिरी सवाल, जो तमाम कांवड़िया आ रहे हैं वो क्या क्या चीजें ध्यान में रख करके आए? क्या ऐसी चीजें ना लेकर के आए जिससे एंट्री ना मिले? और दूसरा, क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है? उसके लिए उसको लेकर क्या व्यवस्था है? नहीं, ये मैं इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं। ये रजिस्ट्रेशन जो उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया है अपनी वेबसाइट पर वो ऑप्शनल है, लेकिन उसका एक फायदा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये अनुरोध करूंगा जो भी कांवड़ यात्रा में हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं कि यदि उसका लाभ लेंगे तो ये उनके हित में होता है। कोई भी अगर अनहोनी स्थिति होती है तो कम से कम हमारे पास आइडेंटिफाइड रहता है कि कौन आया था, क्या मिस हैपनिंग हुई, क्या उसको आवश्यकता थी। ये हमारे लिए काफी रिलीफ देता है। इसके अतिरिक्त कुछ एडवाइजरीज हम लोगों ने जारी की हैं और हमारे जो निकट के जनपद थे उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसएसपीज को बताया गया है कि कांवड़ 7 फीट से ऊंची लेकर ना आए, रास्ते में चलते समय कोई भी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट लेकर न चलें, जैसे हॉकी, बेसबॉल के बैट्स, इसको लेकर अवॉइड करें, इसको लेकर न चलें। नोकीले बड़े त्रिशूल लेकर चलते हैं, उसमें भी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि यथासंभव इसको अवॉइड करें। और साथ ही साथ चूंकि हमारे वो बड़ी ही श्रद्धा के पात्र हैं हमारे कांवड़िए, उनसे ये भी अनुरोध हमारा है कि वो जो अगर कोई व्यसन के लिए उनको प्रेरित करता है तो उससे भी दूर रहने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। ये थे हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे, जिनका कहना है कि अगर आप कांवड़ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीजें लेकर ना आए, जैसे त्रिशूल है, ये सारी चीजें यहाँ पर लेकर के ना आए। और दूसरा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, उस पर वेबसाइट पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करके आते हैं तो ये आप लोग के लिए हित में होगा। कैमरा पर्सन मनीष सोनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।